हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फिट एंड फाइन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक Q&A एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। और साथ साथ अगर आप चेक पे काम कर रहे हैं और चेक पे काम करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उससे रिलेटेड कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं और साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी मेरे से DM के थ्रू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपके भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं 4 कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछे हैं जो है कमेंट्स के थ्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है कि भाई CF स्कोर हमारा डिस्प्ले में क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं उनका CF स्कोर जो है वो शो नहीं कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग वो बहुत वरीड हैं कि भाई हमारा CF स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर आप नए नए Q&A एक्सपर्ट बने हैं और आपने अभी काम करना स्टार्ट करा है तो आपका जो CF स्कोर अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 2 वीक लगते हैं और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका CF स्कोर जो है जल्दी से जल्दी अपडेट हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं तो उनको भी याद रखना चाहिए कि भाई आपका CF स्कोर जो है वो मंथली बेसिस पे अपडेट होता है। तो अगर आपका 1 महीना पूरा हो जाता है तो दोबारा से आपका फर्स्ट मंथ से आपका डैशबोर्ड दोबारा से स्टार्ट होता है, तो आपका CF स्कोर जो है उसको दोबारा से अपडेट होने में टाइम लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाई हमारा CF स्कोर कम है और हमारा अकाउंट क्या रिवोक हो जाएगा। तो भाई आपको याद रखना है कि CF स्कोर कम होना चिंता की बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। क्योंकि जब आप CF स्कोर की बात करते हैं तो CF स्कोर आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स को बताता है। तो आप याद रखिए कि आपको अपना CF स्कोर ज़्यादा मेंटेन रखना है, लेकिन वो 60-70 पे भी रहता है तो आपको बिल्कुल जो है पैनिक मोड में नहीं आना है। आप अच्छे क्वेश्चंस के आंसर करके अपने CF स्कोर को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। CF स्कोर मेनली डिपेंड करता है आपके स्टूडेंट्स के थम्स अप पे। आपको जितने ज़्यादा थम्स अप मिलते हैं आपका CF स्कोर उतना बढ़ता जाता है, और जितने थम्स डाउन मिलते हैं उतना आपका CF स्कोर कम होता है। तो अगर आपका स्टूडेंट आपको कोई कमेंट नहीं दे रहा है, आपको वो थम्स अप भी नहीं दे रहा है, थम्स डाउन भी नहीं दे रहा है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब आंसर करते हैं तो वो जो है कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप मेरे वीडियोस पे कमेंट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपका थम्स डाउन आ रहा है तो यू नीड टू वरी, बट अगर आपके आंसर पे कोई कमेंट नहीं आ रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट आप फोकस कीजिए कि आंसर इस तरह से दीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिले। और CF स्कोर आपका 60-70 है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, मगर घबराने वाली बात नहीं है। तीसरी चीज़ जो मेरे से पूछी गई है वो पूछी गई है कि भाई हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है एज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है एनरोल करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मगर वो सब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहा है, जबकि पहले से उस सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो भाई ये सारी चीज़ जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं दिखा रहा है तो उसका रीज़न यही है कि भाई अभी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ज़्यादा हैं और क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। तो जैसे ही क्वेश्चंस ज़्यादा आने स्टार्ट होते हैं तो चेक की तरफ से उस सब्जेक्ट को दोबारा से वैकेंसीज में ऐड कर दिया जाता है और आपको उस सब्जेक्ट के लिए काम करने का एक अवसर मिल जाएगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आप 1-2 वीक में चेक करते रहिए, वो ज़रूर से आपका शो हो जाएगा, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उन्होंने गलत चीज़ अपलोड कर दी, गलत इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी। लाइक मान लीजिए मैंने नाम तो अपना डाल दिया और बैंक अकाउंट डिटेल्स अपने फादर की डाल दी, या फिर पैन कार्ड अपना डाल दिया और बैंक अकाउंट डिटेल्स अपने फादर की डाल दी, तो फिर वो चिंता कर रहे हैं कि भाई क्या हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज होता है तब तो आपका अकाउंट रिवोक हो जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए आपकी डिग्री जो है वो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लाई नहीं कर रही है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन छोटे मोटे अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो चेक की तरफ से आपको मेल आता है कि भाई आप इस मिस्टेक को, इस एरर को करेक्ट कर लीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिर हम आगे बढ़ा देंगे। और मेनली ऐसा तब होता है जब आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स में कुछ प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आपने अपनी डिग्री की जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाल दिया तो इस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन डाल दिया एजुकेशन और आपने सेकेंड ईयर की मार्कशीट डाल दी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर कोई मेजर इशू नहीं है तो चेक की तरफ से आपके पास मेल आता है
और आप उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में 4 कॉमन डाउट थे। पहला CF स्कोर के बारे में, दूसरा था CF स्कोर कम होने के बारे में, तीसरा था आपके सब्जेक्ट ना आने के बारे में और चौथा वेरिफिकेशन प्रोसेस में जब आप डॉक्यूमेंट्स को गलत अपलोड कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये 4 कॉमन डाउट्स थे जो मैंने लिए, क्योंकि ये कॉमन डाउट्स में से बहुत सारे लोगों ने पूछे थे। अगर आपके इसके अलावा भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस को जरूर से आंसर दूंगा, और फॉलो करने के बाद, क्वेश्चन पूछने के बाद दोबारा से अनफॉलो मत कीजिए। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा।